नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर वृंदा क्लासेस के, जिसमें सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी यहाँ पर कराई जाती है। चाहे वो टीचर संबंधित हो, चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी से संबंधित क्लास हो, वो वृंदा क्लासेस अवेलेबल करा रहा है, जिसमें बेहतरीन क्लास आपको मिलेगी। ये क्लास देखने पर ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि हम आपको रटवा दें। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि हम सर ने हमको वहीं पर रटवा दिया। रटाने की जरूरत नहीं है। क्लास वो बेहतर है जिसमें आपको समझाया जा सके, आप समझ सके, आपके अंदर समझ विकसित हो। रटाने का मतलब 2 दिन 4 दिन महीने 2 महीने भूल जाएंगे आप, लेकिन समझ के अगर किसी क्लास को, किसी चैप्टर को आप देखते हैं, पढ़ते हैं, तो निश्चित तरीके से आप लॉन्ग टाइम तक आपके मेमोरी में बना रहे। उसका एक तरीका ये होता है कि हम मैथ के माध्यम से आपको किसी चैप्टर को समझाएं, लैब के माध्यम से, स्ट्रक्चर के माध्यम से, है ना, कई तरीके से, जब तक कि आप उसी चीज को माइंड में आपके बस में जाए। वो फिगर के माध्यम से बहुत सारी चीजें होती है जो कंटेंट आपको सामने प्रोवाइड की जाता है। आज हम दोस्तों ऐसा ही एक चैप्टर लेके आए हैं जो आपके सभी एग्जाम में, चाहे वो सीटेट का एग्जाम हो, चाहे वो बीपीएससी टीचर का एग्जाम हो, चाहे वो कोई भी हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जितने भी है, सभी में यह चैप्टर 1-2 प्रश्न निश्चित रहता है। दोस्तों, ये चैप्टर का नाम है गंगा नदी तंत्र। ठीक है, इस क्लास से आप बहुत बार पढ़े होंगे, गंगा नदी तंत्र बुक में पढ़े होंगे, बहुत सारी क्लासेस आपने देखी होंगी, लेकिन ये क्लासेस आप देखेंगे तो निश्चित आपको लगेगा कि आपने बहुत कुछ इस क्लास से मिला जो आपको पता ही नहीं था। बस ज्यादा नहीं, आप समय आपका नहीं लेंगे आप, क्योंकि समय आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू करते हैं। एक मेरा प्रश्न है आप लोगों से। प्रश्न ये है कि गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? उद्गम स्थल। ठीक है, बहुत लोग, आप लोगों में से भी बहुत लोग बता रहे होंगे कि गंगोत्री है। बहुत लोग कहते होंगे गोमुख है। बहुत सारी किताबों में मिलता है। क्या गंगोत्री और गोमुख दोनों एक? मेरा सवाल, क्या गंगा गंगोत्री से या गोमुख से निकलती हैं? इसी चीज को अभी आपको समझ में आ जाएगा कि इस क्लास को आपको आगे देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए। ठीक है, चलिए एक छोटा सा मैप बनाते हैं इसमें, जहां से ये निकलती है। एक जगह है, ठीक है, ये है ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर है? ये उत्तराखंड में है, जिसका नाम है गंगोत्री। बस 2 मिनट रुकिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। जो गंगोत्री ग्लेशियर से जो धारा निकलती, क्या वो गंगा जी के नाम से है? गंगा नदी के नाम से है? बिल्कुल नहीं। ये जो धारा निकलती है, इसका नाम है जानवी नदी। कौन सी नदी है? जानवी नदी। यानी जो गंगोत्री ग्लेशियर है, वहां से निकलने वाली धारा का क्या नाम है? जानवी नदी। ये जानवी नदी एक और ग्लेशियर से जाके मिलती है। उस ग्लेशियर का नाम है गोमुख। क्या नाम है? गोमुख ग्लेशियर। गोमुख ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से जो धारा निकलती है, वो उसका नाम है जानवी। जानवी नदी के रूप में ये निकलती है। ठीक है, गंगा जी नहीं निकलती। ठीक, जानवी नदी निकलती है। जानवी नदी के बाद एक और जाकर ग्लेशियर में उत्तराखंड में ही मिलती है, जहां का नाम है गोमुख। क्या नाम है? गोमुख। इस गोमुख के बाद जो धारा निकलती है, उसे कहते हैं भागीरथी। क्या कहते हैं? भागीरथी। क्लियर है? यानी सबसे पहली धारा क्या नाम है? जानवी नदी, जो कहां से निकलती है? गंगोत्री से। ठीक है, उसके बाद वो कौन सी ग्लेशियर में जाके मिलती है? गोमुख से मिलती है। गोमुख में मिलने के बाद आगे जब बढ़ती है, तब उनका नाम पड़ता है भागीरथी। भागीरथी से एक और आकर के नदी मिलती है, जिनका नाम है नीलांगना नदी। क्या नाम है? नीलांगना नदी। कौन सी धारा से मिलती है? भागीरथी की। क्लियर है? भागीरथी की धारा से जब निकलती है, तो जहां पर ये भागीरथी और नीलांगना नदी आके मिल रही है, यहां पर एक संगम बनता है। क्या बनता है? एक संगम बनता है। इस संगम का नाम आपको पता होना चाहिए। इस संगम का नाम है, और यहीं पर एक टिहरी बांध भी है। ठीक है, टिहरी बांध, जहां पर आपका चिपको आंदोलन है। याद हो आपको?
आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा के, ये सारी बातें आपको पता होगी, जी के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है, यही बात है टिहरी बांध। यही टिहरी बांध जहां पर भिलांगना नदी और भागीरथी एक हो रही। क्लियर है? अब इसके बाद की जो धारा बनेगी फिर भी ये भागीरथी के ही नाम से जानी जाएंगे। किसके नाम से? भागीरथी के नाम से ही आगे बढ़ेंगी। यह भागीरथी के नाम पे ही आगे बढ़ेंगी। जब भागीरथी के नाम से आगे बढ़ेगी और इधर से दो ग्लेशियर है, ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए बढ़िया से। दो ग्लेशियर है, एक का नाम है सतोपथ हिमानी, सतोपथ हिमानी, और एक हम मिलाप। ये दोनों हिमानी से दो धाराएं संयुक्त निकलती है और ये धाराएं आगे बढ़कर यही अलकनंदा नदी आकर के आपके भागीरथी से मिलती है, जहां पर देवप्रयाग बनता है। क्या बनता है? देवप्रयाग। ठीक है, देवप्रयाग। अब यहां से ये भी भागीरथी है, अब इनका नाम नहीं बदला हुआ। जैसे ही देवप्रयाग से आगे बढ़ेगी उस धारा का नाम क्या बनेगा? गंगा। क्या नाम पड़ेगा? गंगा। अभी अलकनंदा के बारे में भी अगर आपको पढ़ा देंगे थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाएगा, पहले इसको समझ लीजिए गंगा नदी को। ठीक है, सबसे पहली धारा गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ग्लेशियर से कौन सी धारा होती है, किस नदी के रूप में निकलती है? वो जाह्नवी नदी के रूप में निकलती है। क्लियर है? जाह्नवी नदी के बाद गोमुख ग्लेशियर पे जाके जहां मिलती है वहां पर इसका नाम पड़ जाता है उसके आगे भागीरथी। यहां भागीरथी है। ठीक है, भागीरथी। भागीरथी से आगे जहां टिहरी बांध है वहां पर मिलती है भिलांगना नदी, उसके आगे भी भागीरथी। भिलांगना नदी और भागीरथी दोनों की संयुक्त धारा भागीरथी के रूप में आगे बढ़ती है। ठीक है, और आगे बढ़ने पर देवप्रयाग जहां बन रहा है वहां पर अलकनंदा, कौन सी नदी है? अलकनंदा। ठीक है, अलकनंदा नदी आकर के भागीरथी में मिलती है जहां पर देवप्रयाग संगम बनता है। ठीक है, उसके आगे से नाम इनका पड़ता है गंगा। यहां तक क्लियर हो गया? अभी छोटी सी और एक बार जानकारी ले लीजिए। जब ये पश्चिम बंगाल पहुंचती है फरक्का बैराज पे, कहां पर? फरक्का बैराज। फरक्का बैराज से दो धाराओं के रूप में ये एक नीचे की ओर चली जाती है जिसका नाम पड़ जाता है हुगली। क्या नाम पड़ता है? हुगली। और एक धारा जो है ये बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है। उधर से जो आपके आती है ब्रह्मपुत्र नदी, उनसे जाकर के मिलती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में जमुना के नाम से जानी जाती है। ठीक है, यमुना नहीं, जमुना नदी के नाम से जानी जाती है। और जब ये मिलती है पद्मा, बांग्लादेश में गंगा जी को क्या कहते हैं? पद्मा नदी। यानी बांग्लादेश में गंगा को क्या कहेंगे? पद्मा। तो पद्मा से कौन आके मिलेगा? पद्मा से आकर के मिलेगी जमुना, जिसे ब्रह्मपुत्र को कहते हैं। ठीक है, जमुना नदी जिसे आप ब्रह्मपुत्र कह सकते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी केवल असम में कहा जाता है। ठीक है, पूरे भारत में नहीं, अरुणाचल प्रदेश में नहीं। तो पद्मा और जमुना ये दोनों धाराएं जब मिलेंगी, यानी गंगा और ब्रह्मपुत्र की, तो आगे जब जाएगी यहां पर मिलने के बाद जो बंगाल की खाड़ी में जाकर विलीन होती है वो धारा कहलाती है मेघना। किस नाम से? मेघना नाम से ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के विलीन हो जाती है। यानी पद्मा और जमुना की संयुक्त धारा जब आगे बढ़ेगी तो कौन सी धारा के रूप में जाएगी? मेघना। मेरा कहने का यह मतलब हुआ गंगा नदी की शुरुआत जाह्नवी नदी से होती है और बंगाल की खाड़ी में किस नाम से मिलती है? मेघना के नाम से मिलती है। ठीक है, मेघना नदी से पहले यानी पद्मा नदी गंगा जी का नाम बांग्लादेश में पड़ता है, ब्रह्मपुत्र का बांग्लादेश में जमुना नाम पड़ता है, और ये दोनों धाराएं मिलने के बाद मेघना के रूप में जाकर के ये बंगाल की खाड़ी में समाहित होती है। ये छोटा सा वीडियो आपके लिए डेमो क्लास था जिसमें आपने गंगा नदी तंत्र की उद्गम और जहां पर ये बंगाल की खाड़ी में मिलती है वहां से थोड़ा सा रूप आपने देखा।
इसमें बहुत सारी अभी डिटेल बाकी हुई है, जैसे अलकनंदा में कौन कौन सी नदी आके मिलती है, कौन संगम कहाँ बनता है, ये सारी चीजें आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। और इसमें और कितने शहर बसते हैं, कौन से शहर किस नदी किनारे, गंगा नदी किनारे कौन कौन से प्रमुख शहर है, जैसे वाराणसी, प्रयागराज, है ना, पटना, ठीक है। गंगा नदी बिहार में सबसे आखिरी जिला कौन सा होता है जहां पर ये टच करती है, उत्तर प्रदेश में प्रवेश कहाँ से करती है, जैसे बिजनौर में। बहुत सारी चीजें हैं गंगा नदी में जो एक डीपली क्लास में आपको मिलेगी। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।